छात्रों, अपने आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण ओलिगोसैकेराइड। हमने पिछले वीडियो में ओलिगोसैकेराइड के बारे में पढ़ा था और साथ ही में मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर या मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर हमने उसके प्रकारों के बारे में जाना। उसके बाद हमने उसकी जीव वैज्ञानिक महत्व या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था, उसके कार्यों के बारे में जाना था। आज हम कुछ ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग अधिकांशतः किया जाता है, चाहे वो पौधों के द्वारा चाहे जंतुओं के द्वारा। जिनको हमने ओलिगोसैकेराइड्स के प्रकार के उदाहरण के स्वरूप पढ़े थे, आज हम उन्हीं उदाहरणों को एक एक करके पढ़ेंगे कि वो किन पौधों में पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है और वो किस रूप में पाए जाते हैं, उनका जलावतरण के बाद वो क्या बनाते हैं। ये सारी जानकारी हम एक एक करके ओलिगोसैकेराइड्स के प्रकारों के बारे में, उदाहरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व मिलता रहे और आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। ठीक है, साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंस ओलिगोसैकेराइड्स, प्रमुख ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं। तो प्रमुख ओलिगोसैकेराइड्स में हमने पढ़ा था कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, उसके साथ ही रेफिनोज, जेंसियोनोज, इन सब के बारे में हमने उदाहरण में पढ़ा था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज क्या है? गन्ने के रस में पाए जाने वाले एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड। ध्यान दें, सबसे पहले है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज किसे पाया जाता है? गन्ने के रस में, चुकंदर में। गन्ने के रस, चुकंदर, सलजम। चुकंदर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सलजम होगा। सलजम के साथ साथ शकरकंद होगा, शकरकंद। ठीक है, तो सुक्रोज का मुख्य स्रोत कह सकते हैं, मुख्य रूप से गन्ने के रस में, सलजम में और शकरकंद में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। बाकी इनके और अन्य भी स्रोत हो सकते हैं भी जिनसे मिलता है हमको। अगर हम इसका क्या करते हैं, अगर इसके लक्षणों की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे। ठीक है, स्वाद में मीठे होंगे। साथ ही में जब इनका क्या कह सकते, स्वाद में मीठे है, जल में विलेय है। जल में विलेय मतलब जल में घुलते हैं तो घुल जाता है। और जल अपघटन होने पर, जल अपघटन होने पर ये क्या देते हैं? फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं? फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज। मतलब जब इनका जल अपघटन होता है तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या होता है? गन्ने के रस, सलजम और शकरकंद में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, साथ ही में जल में विलेय होते हैं और जब इनका जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या करते हैं? फ्रक्टोज और ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। दूसरे नंबर का है माल्टोज। माल्टोज की बात करें तो ये क्या होता है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। इसकी विशेषता है कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, जब स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा तो ये बनेगा कैसे? है तो माल्टोज, लेकिन बनेगा कैसे?
तो आप बता सकते हैं इसका जो निर्माण होता है ये टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम के द्वारा इनका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? तो आप बता सकते हैं इनका निर्माण टाइलिन, टाइलिन हो गया और साथ में एमाइलेज, एमाइलेज क्या पाया जाता है? मुख्य में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन ही पाया जाता है। तो मुख्य में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप क्या स्टार्च माल्टोज में बदलता है, स्टार्च से बदलता है माल्टोज में बदलता है। जब हमारे मुख्य में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो जो हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं उसमें जो स्टार्च सुक्रोज की मात्रा होती है, स्टार्च की मात्रा होती है जो भोजन में, वो किसमें बदलता है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति माल्टोज में बदल जाता है, अर्थात माल्टोज का निर्माण होता है। तो वही चीज यहाँ बताया गया कि इसका निर्माण टाइलिन एवं कह सकते हैं एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, एंजाइम द्वारा स्टार्च के अपघटन से होता है। स्पष्ट शब्द में बता दिया गया कि जो माल्टोज होता है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, इनका निर्माण टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च के अपघटन से होता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसका जब जलापघटन होता है तो जलापघटन होने पर क्या करते हैं कि ये ग्लूकोज के दो अणु देते हैं। जलापघटन होने पर क्या करते हैं? ग्लूकोज के दो अणु देते हैं। जल अपघटन होने पर ग्लूकोज के दो अणु बनाते हैं। मतलब जब इसका क्या करते हैं हम जलापघटन कराते हैं, तो जलापघटन कराने पर ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं, अर्थात ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे थोड़ा तो ध्यान देंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे लास्ट में, जब सभी हो जाएंगे तो। इसका तीसरा आता है लैक्टोज, तीसरा आता है लैक्टोज। लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज सामान्य तौर पे दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। किसे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज अणुओं का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज अणुओं का बना होता है। अब दूध में पाया जाता है, तो दूध में क्या पाया जाएगा? दूध में पाया जाता है, तो पौधे में जो कह सकते हैं कि अगर लैक्टोज की बात करें तो दूध में पाया जा रहा है, तो दूध में क्या होता है? दूध क्या जंतुओं से प्राप्त होता है, कुछ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम पौधों की बात करेंगे तो पौधों से लैक्टोज का निर्माण या पौधे के दूध में लैक्टोज नहीं पाया जाता है। तो सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि यह पौधों में नहीं पाया जाता, यह सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं के दूध से प्राप्त किया जाता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज इनके दो अणुओं, इनके अणुओं से मिलकर लैक्टोज बना होता है। जब इसका जलापघटन करते हैं तो यही दो अणु बनते हैं। साथ ही में यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? स्तनधारी जंतुओं के दूध में। किसे पाया जाता है? स्तनधारी जंतुओं के दूध में, स्तनधारी जंतुओं के दूध में पाया जाता है। इसकी मुख्य रूप से उपस्थिति कहाँ होती है? स्तनधारी जंतुओं के दूध में होती है। तो लैक्टोज के बारे में बताया कि मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। और किस प्रकार के दूध में? स्तनधारी जंतुओं के दूध में पाया जाता है। पौधों में यह उपस्थित होता है। इसका निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज अणुओं का बना होता है, अर्थात जलापघटन कराने पर यह ग्लूकोज गैलेक्टोज जैसे अणुओं का अपघटित हो जाते हैं। इसका चौथे की बात करते हैं तो चौथा जो है वो रैफिनोज है। क्या है? रैफिनोज। रैफिनोज, ठीक है। रैफिनोज जो है एक प्रकार का ट्राइसैकेराइड है। मतलब इसमें क्या होता है? 3 मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं, 3 मोनोसैकेराइड होते हैं, सैकेराइड राइट अणु से बना होता है, अर्थात इसे क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड कहते हैं। ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड।
ट्राइसैकेराइड है। क्या है? ट्राइसैकेराइड है। और सामान्य तौर पर किसमें पाया जाता है? चुकंदर में। किस में पाया जाता है? ये चुकंदर में पाया जाता है। साथ में शक्कर का जो सीरा होता है, सीरा में पाया जाता है। सीरा के अलावा कह सकते हैं तथा बिनोले की खली, जो बिनोला होता है उसकी जब तेल निकालते हैं तो उसकी जो खली होती है, उस खली में ये क्या पाया जाता है? रेफिनोज पाया जाता है। ठीक है। और कहा जाता है कि यह एक अनपचयी होता है। यह क्या होता है? यह अनपचयी, मतलब इसका पाचन नहीं होता है। ये क्या होता है? अनपचयी होता है। तो रेफिनोज की बात करें तो यह 3 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात ये ट्राइसैकेराइड होता है, जो कि चुकंदर, सीरा तथा बिनोले की खली में पाया जाता है मुख्य रूप से। और यह एक प्रकार का अनपचयी होता है, मतलब इसका पाचन नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं 5वें प्रकार की। तो 5वां हमारा ओलिगोसैकेराइड जिसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है वो है जेंसिएनोज। इसका उदाहरण में हम पढ़ चुके हैं। जेंसिएनोज की बात करते हैं तो जो जेंसिएनोज होता है ये क्या होता है? यह भी ट्राइसैकेराइड अर्थात 3 मोनोसैकेराइड से बना होता है। ये क्या है? ट्राइसैकेराइड है, अर्थात इसके निर्माण में 3 मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण होता है। 3 मोनोसैकेराइड के अणु जुड़े होते हैं। और यह मुख्य रूप से किसे पाया जाता है? यह लहसुन नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से कह सकते हैं जेंसियम की जड़ों में पाया जाता है। ये जेंसियम नामक जो पौधा होता है, जेंसियम नामक पौधे की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। और जलापटन कराने पर क्या देते हैं? ग्लूकोज। जल अपघटन होने पर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाते हैं। मतलब जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं। कहने का तात्पर्य जेंसिएनोज एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है जो 3 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, इसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। और यह मुख्य रूप से जेंसियम की जड़ों में पाया जाता है। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज में टूट जाता है। 6वें की बात करते हैं हम स्पोरोडोज या कहें स्पोरोडोस, यहाँ पे डोज कह सकते हैं। स्पोरोडोस की बात करते हैं तो ये क्या है? अभी तक जो ट्राइसैकेराइड थे, ये जो होता है टेट्रासैकेराइड है। टेट्रासैकेरॉइड है, मतलब कह सकते हैं कि 4 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 4 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। ये टेट्रासैकेराइड कहलाता है। और मुख्य रूप से किसे पाया जाता है? लहसुन एवं प्याज में पाया जाता है। मतलब ये तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन बनता है कि लहसुन और प्याज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? तो आप बताओगे स्पोरोडोस नामक जो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, ये लहसुन और प्याज में पाया जाता है। इसके बाद हम 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर पे आता है स्टेकियोस। क्या आता है? स्टेकियोस। स्टेकियोस की बात करते हैं तो स्टेकियोस भी एक प्रकार का टेट्रासैकेराइड है। मतलब ये भी क्या है? टेट्रासैकेराइड है, अर्थात कह सकते हैं कि टेट्रासैकेराइड मतलब 4 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। ये भी क्या है? टेट्रासैकेराइड है, 4 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। और मुख्य रूप से स्टैकिस ट्यूबिफोरा, यह स्टैकिस ट्यूबिफोरा नामक पादप की ट्यूबर मतलब जड़ में
जड़ में पाया जाता है। जो जड़ों की शाखाएं होती है जो मांसल फूली हुई होती हैं उसमें यह मुख्य रूप से पाया जाता है। किसकी? स्टेकिस ट्यूबिफोरा नामक जो पौधा है उसकी ट्यूबरस जड़ में क्या पाया जाता है? स्टेकियोस पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का टेट्रासैकराइड अणु होता है। अगर 8वें की बात करते हैं तो ये बर्विकस, कौन सा है? बर्विकस होता है। बर्विकस के बारे में बताया कि एकमात्र पेंटासैकराइड अर्थात 5 मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट होता है या ओलिगोसैकराइड होता है। जो कह सकते हैं कि ये पेंटासैकराइड होता है अर्थात इसमें 5 मोनोसैकराइड के अणु आपस में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं। और यह एकमात्र ज्ञात पेंटासैकराइड है, पेंटासैकराइड अणु है। ठीक है, जो बर्विस थैपस जो किसे पाया जाता है? जो बर्विकम थैपस की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि बर्विकस एक प्रकार का पेंटासैकराइड है जो एकमात्र ज्ञात पेंटासैकराइड है जो किससे प्राप्त होता है? बर्विकम थैपस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख ओलिगोसैकराइड। एक बार थोड़ा सा जल्दी से भी देख लें दोबारा। जो प्रमुख ओलिगोसैकराइड है उसमें सबसे पहला नाम आता है सुक्रोज का, जो गन्ने के रस, सलजम तथा शकरकंद से प्राप्त होता है मुख्य रूप से। बाकी अन्य प्रोडक्ट में भी ये मिलते हैं। ये स्वाद में मीठे, जल में विलय और जलावटन कराने पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह टाइलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च के द्वारा बनता है। ठीक है, इसका जलावटन कराने पर यह ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाता है या विघटित हो जाता है। इसका तीसरा आता है लैक्टोज, जो सामान्यतः दूध में पाया जाता है। किसके दूध में पाया जाता है? स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। पौधों में यह अनुपस्थित होता है और ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज अणुओं से बना होता है, अर्थात जलावटन कराने पर यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज अणु बनाते हैं। उसका अगला है रेफिनोज। रेफिनोज की बात करते हैं तो ये 3 मोनोसैकराइड अणुओं का बना होता है, अर्थात इसे ट्राइसैकराइड कहते हैं। और यह चुकंदर, सीरा तथा बिनोले की खली से प्राप्त होता है और यह एक प्रकार का अनपचयी ओलिगोसैकराइड है, इसका साधारण से पाचन नहीं होता है। इसके बाद है जेंसिनोज। जेंसिनोज एक प्रकार का ट्राइसैकराइड है, 3 मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। सामान्य तौर पर यह जेंसियन नामक पौधे की जड़ों में पाया जाता है और जलावटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, जैसे सुक्रोज देता है। इसके बाद स्कोरोडोज की बात करते हैं तो ये क्या एक प्रकार का टेट्रासैकराइड है, 4 मोनोसैकराइड अणु से मिलकर बना होता है और सामान्य रूप से लहसुन और प्याज में पाया जाता है। इसके बाद स्टेकियोस की बात करते हैं तो स्टेकियोस एक प्रकार का टेट्रासैकराइड है, मतलब 4 मोनोसैकराइड अणु से मिलकर बना है और यह भी स्टेकिस ट्यूबिफोरा नामक पादप की ट्यूबरस जड़ में पाई जाती है और वहीं से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है बर्विकस एक प्रकार का पेंटासैकराइड ज्ञात ओलिगोसैकराइड है, मतलब पेंटासैकराइड मतलब 5 मोनोसैकराइड अणु से मिलकर बना होता है। एकमात्र बर्विकस ज्ञात है अभी तक, जो बर्विकम थैपस नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये था आपका प्रमुख ओलिगोसैकराइड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे बता सकते हैं कि सुक्रोज सामान्यतः निम्न में किन में पाया जाता है, तो जोड़े दिए रहेंगे तो आपको उसको मिलाना पड़ेगा। या सुक्रोज के जलावटन से क्या बनता है तो आप फ्रक्टोज ग्लूकोज बताएंगे। इसी प्रकार प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाने वाला ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा, तो आप बताओगे माल्टोज। टाइलिन एवं एमाइलेज की क्रिया से कौन सा ओलिगोसैकराइड बनता है, तो भी आप क्या बताओगे? माल्टोज बताएंगे। उसके बाद स्तनधारी जंतुओं के दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप बताओगे लैक्टोज पाया जाता है। और लैक्टोज की जलावटन से क्या बनता है, तो आप यह लैक्टोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार रेफिनोज समानता किसे पाया जाता है, तो आप बताओगे चुकंदर, सीरा, बिनोले की खली पाया जाता है। और अनपचयी किसी एक अनपचयी
कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड का नाम बताइए, तो क्या बताओगे आप? रेफिनोज बता सकते हैं। उसी प्रकार जेंसियनोज, जेंसियनोज किस पौधे की जड़ में पाया जाता है? तो आप बताओगे जेंसियम नामक पौधे की जड़ में पाया जाता है। जल गठन कराने पर क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्कोरोडोस किस प्रकार का मोनोसैकेराइड है? तो आप बताओगे कि एक प्रकार का टेट्रासैकेराइड है, टेट्रा ओलिगोसैकेराइड है, जो 4 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जो लहसुन और प्याज में पाया जाता है। यह लहसुन और प्याज में किस प्रकार का या निम्न में से कौन पाया जाता है? तो आप बताएंगे। इसी प्रकार स्टेकियोस की बात करते हैं तो स्टेकियोस किससे पाया जाता है? तो स्टेकिस ट्यूबिफोरा नामक पौधे की ट्यूबरस जड़ में पाई जाती है। उसके साथ ही जो पांचवा है, लास्ट वाला है बर्विकस। तो बर्विकस एक प्रकार का, ये है कि एक प्रकार का पेंटावेरस सैकेराइड है, पेंटासैकेराइड है। तो क्या बताओगे? बर्विकस है, जो कह सकते हैं कि बर्विकम थेपस की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये था आपका प्रमुख ओलिगोसैकेराइड। धन्यवाद।